हेलो गाइज, हाउ आर यू। आप कैसे हो? आशा करते हैं कि आप मस्त होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बतला रहा था, जिसमें मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में एक्सरसाइज और नियम बता चुका हूं। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस का जो है आपको उसका जो है स्ट्रक्चर रूल बता दिया था। अब उसका एक्सरसाइज देखेंगे। तो आइए हम उसका एक्सरसाइज देखेंगे कि उसका एक्सरसाइज जो है क्या है। तो देखिए बुआ जी, कहता फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहता हुआ जी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें है एक्सरसाइज ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस का एक्सरसाइज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, समझने के लिए तो जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस विन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। चलिए बोलिए, देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस व्हेन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। तो चलिए बोलिए, पर देखिए सोहन सुबह से पतंग उड़ाता हुआ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए बोलिए, सोहन क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पर सोहन क्या है? सब्जेक्ट है। सोहन क्या है बोलिए? सब्जेक्ट है। पहले हम पहचान कर लेते हैं कि कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो यहाँ पर सॉरी, अदर वर्ड को ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर सोहन क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद ता हुआ नहीं रहे, ता हुआ नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब क्या है? उड़ान। उड़ाना क्या है? काम, वर्ब। और पतंग क्या है? ऑब्जेक्ट है। और सुबह से क्या है? टाइम है। सुबह से क्या है? टाइम। सुबह से क्या है? टाइम। नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब, नॉट के साथ क्या है? नॉट के साथ क्या है? हेल्पिंग वर्ब। नॉट HVN, HV से हेल्पिंग वर्ब, IN से नॉट, नॉट के साथ। तो यहाँ पर देखिए सोहन क्या सब्जेक्ट है। तो पहले सब्जेक्ट दे देंगे सोहन, SH, सोहन। सोहन कैसे लिखाएगा बोलिए? सोहन, सोहन, सोहन will, सोहन will not have been, सोहन will not have been। बिफोर क्या है बुआ जी? यहाँ पर वर्ब उड़ना है, उड़ना, इसका हम बिफोर बनाएंगे। बिफोर वर्ब में ING लगाते हैं तो बिफोर बन जाता है। उड़ना का होता है फ्लाई, तो फ्लाई में ING जोड़ देंगे तो फ्लाइंग हो जाएगा, FLYING, फ्लाइंग, फ्लाइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है बुआ जी? तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर द काइट है। क्या है? तो द काइट है, द काइट मींस पतंग। उसके बाद कहता है आपका फॉर या फ्रॉम, फॉर या फ्रॉम, फॉर या फ्रॉम। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे बुआ जी? तो फ्रॉम लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे बुआ जी? फ्रॉम लगाएंगे। फ्रॉम क्यों लगाएंगे? क्योंकि सिंस के जगह पर फ्रॉम का यूज होता है। और सुबह से क्या है? निश्चित समय है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वहां पर फ्रॉम लगाएंगे, इसलिए फ्रॉम, फ्रॉम। उसका टाइम क्या है? टाइम है सुबह से, तो फ्रॉम मॉर्निंग हो जाएगा, MORNING। उसके बाद जो है फुल स्टॉप दे देंगे। चलिए
आप देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, हम लोग सब्जेक्ट है, बोलिए क्या है? पहचान कर लीजिए, हम लोग क्या है, सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अंग्रेजी है। ते हुए नहीं रहेंगे क्या है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट है प्यारे स्टूडेंट्सों, नॉट से है। उसके बाद वर्ब है आपका पढ़ पढ़ना, पढ़ना क्या है, वर्ब है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सब्जेक्ट कह रहा है हुआ जी, तो बी हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर क्यों हो गया, सब्जेक्ट एक्सट्रैक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम लोग है तो हम लोग का बी दे दिए। उसके बाद बी में हम लोग में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो शैल का स्ट्रक्चर के अनुसार शैल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन बिफोर क्या होगा जी, तो पढ़ना है पढ़ना क्या है, वर्ब है, इसका चौथा रूप दे दो। पढ़ना को होता है रीड, तो रीडिंग हो जाएगा, READING रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश दे देंगे, ENGLISH इंग्लिश। उसके बाद फॉर या फ्रॉम, फॉर या फ्रॉम क्या है, फॉर या फ्रॉम का यूज नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है आपका टाइम नहीं दिया हुआ है, तो फुल स्टॉप दे देंगे। फुल स्टॉप क्या करेंगे, दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं है। चलिए तीसरे सेंटेंस में सेला सब्जेक्ट है और 2 बजे से टाइम है, टाइम है। पत्र ऑब्जेक्ट है, वर्ब है लिख धातु से लिखना, ती हुई नहीं रहेगी, ती हुई नहीं रहेगी बउआ जी, ती हुई नहीं रहेगी हेल्पिंग वर्ब के साथ, नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब नॉट के साथ है। तो चलिए शीला क्या है, सब्जेक्ट है तो शीला लिख दो, शीला विल नॉट हैव बीन। वर्ब क्या है, लिखना, बिफोर दे दो, लिखना, राइटिंग। उसके बाद हम स्ट्रक्चर के अनुसार ऑब्जेक्ट है पत्र, राइटिंग लेटर, लेटर। उसके बाद फॉर या फ्रॉम, फ्रॉम यूज होगा, फ्रॉम 2 o'clock to यहाँ पर वे लोग जोर से चिल्लाते हुए नहीं रहेंगे, सब्जेक्ट वे लोग जोर से आपका हो गया, चिल्लाना यहाँ पर हो गया, चिल्लाना हो गया। वर्ब ते हुए नहीं रहेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब, जोर से यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, लॉटली हो जाएगा। चलिए वे लोग, तो यहाँ पर दे विल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन। वर्ब चिल्लाना तो क्राइम हो जाएगा, क्राइम, क्राइम में चिल्लाते हुए। और उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर जोर से लाउडली हो जाएगा, लाउडली, LOUD, लाउडली, लाउडली। उसके बाद वह मंच पर नृत्य करते हुए नहीं लगी, सब्जेक्ट लड़की के लिए, मंच पर ऑब्जेक्ट है, नृत्य करना, ते हुए नहीं रहेगी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट। चलिए तो सी हो जाएगा, से विल नॉट हैव बीन, सी विल नॉट हैव बीन, समझ गए बुआ जी, सी विल नॉट हैव बीन। उसके बाद दे दो बिफोर, वर्ब है नाची, नृत्य करना, डांस, डांस से डांसिंग होगा, ऑब्जेक्ट दे देंगे डांसिंग ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। उसके बाद चलिए वह कक्षा में शोर मचाते हुए नहीं रहेगी,
सब्जेक्ट, कक्षा में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, शोर मचाना, मेकन नॉइज, वर्ब है, ती हुई नहीं रहेगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ, नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट है। चलिए भाई यहाँ पर सी हो जाएगा, सी विल नॉट हैव, सी विल नॉट हैव विल। बिफोर यहाँ पर क्या, शोर मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग 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 अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। उसके बाद ऑब्जेक्ट इन द क्लास, in the class, we shall advise। चलिए हुआ जी, तो मैंने आपको एक्सरसाइज बता दिया, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।